Hey everyone, this is me Sumi Jha and welcome back to my YouTube channel Bio Learning Classes। गाइस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं द ब्लैक हिल बाय मेमंग दाई। इसके ऊपर जो है एक नोवेल है, इसकी एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में कुछ लिखा गया है। सो अबाउट मेमंग दाई। मेमंग दाई इज़ एन इंडियन राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, अ स्टेट इन नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। यानी कि अब उनके बारे में बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो एक अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का एक स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती हैं। उनका जन्म जो है यानी कि बोर्न ऑन February 24, 1949। शी इज़ वेल नोन फॉर हर स्टोरीज एंड ऐसे दैट रिफ्लेक्ट्स हर डीप कनेक्शन टू हर होम रीजन एंड इट्स रिच कल्चर हेरिटेज। उनका जो जन्म है वो 24 फरवरी को हुआ था 1949 में, और वो बहुत जानी मानी जाती हैं अपनी स्टोरीज़ के लिए, अपने ऐसे के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़न से कनेक्ट है, यानी कि जो कल्चर है ना उससे कनेक्ट होते हैं। यानी कि वो अपने कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती हैं अपने ऐसे और स्टोरी में। सो बिफोर बिकमिंग अ वेल नोन ऑथर, मेमंग दाई ऑल्सो वर्क एज अ जर्नलिस्ट। अब एक बहुत अच्छी मतलब लेखक होने से पहले वो उन्होंने एक जर्नलिस्ट में भी जो अपना प्रोफेशन में काम किया है। एंड शी रोट अबाउट वेरियस इशू इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंग अटेंशन ऑफ इट्स डाइवर्स कल्चर एंड चैलेंजेस। और मतलब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस भी किया, लिखा भी है जितने भी इश्यूज़ होते हैं, मतलब अपने नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पार्ट में इंडिया के जो भी इश्यूज़ हैं और कल्चर के जो परंपरा हैं या जो भी चैलेंजेस उन्होंने सफ़र किए हैं या फेस किए हैं, वो सब चीज़ों को, इश्यूज़ को जो है वो अपने नॉवेल्स में लिखती हैं। अब उनका जो फेमस वर्क है वो द ब्लैक हील है, स्टूपिड क्यूपिड है एंड अ फील्ड गाइड टू द बर्ड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ये 2-3 वर्क जो है वो फेमस है। उन्हीं फेमस वर्क में से आज हम एक वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक हिल को। तो द ब्लैक हिल बाय मेमंग दाई इज़ अ कैप्टिवेटिंग नोवेल सेट इन द नॉर्थन ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। यानी कि ये जो स्टोरी है मेमंग दाई के द्वारा, ये एक बहुत दिलचस्प जो नोवेल है, और ये जो पूरे भारत के जो है पूर्वोत्तर साइड, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में, उस टाइप के ये जो भारत का जो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसकी जो है वो घटना है, उसके बारे में जो है बात की जा रही है, जो 19वीं सदी के अंत में जो है वो स्टार्ट हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। The book immerses readers in the cultural and the natural richness of this remote region, depicting the profound changes about by colonialism and modern influences। ये जो बुक है, ये जो सांस्कृतिक और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको जो है वो दर्शा रही है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, यानी कि उस एरिया की जो कल्चर है और जो ट्रेडिशन है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो कॉलोनिज़म का जो है वो मतलब उपनिवेशवाद लोग आते हैं, मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस आते हैं, यानी कि आधुनिक प्रभाव जो मतलब चीज़ों को परंपराओं से हटाने की कोशिश करती हैं, वो चीज़ें इसमें जो है होने वाली हैं। तो आगे जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत है। द स्टोरी बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ गिमूर, अ यंग वुमेन फ्रॉम वन ऑफ द इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। शी लिव्स अ लाइफ डीपली इंटरट्विन्ड विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड द ट्रेडिशन ऑफ अ पीपल। द setting is a lush mountainous landscape where the mountains and river are almost characters in their own right, influencing the lives and beliefs of the people who inhabit them। यानी कि अब इस स्टोरी में एक विमेन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि कहानी की शुरुआत जो है वो गिमूर नाम की एक व्यक्ति से जो है, यानी कि एक महिला से जो है वो हो रहा है। सो ये जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अरुणाचल प्रदेश की है। तो वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और आदिवासी जाति से वो है, यानी कि उसकी जो जाति है वो आदिवासी जाति से वो बिलोंग करती है वो वुमेन। सो जो गिमूर है वो पूरी ज़िंदगी में जो है अपने ट्रेडिशन को, अपने पारंपरिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है पसंद करती है, अपने परंपराओं से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है, वो अपने भूमि से, अपने लैंड से और अपनी परंपराओं से जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। अब जो कहानी है उसमें जो पहाड़ दिखाए जा रहे हैं, हरी भरी प्राकृतिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और जो करैक्टर्स हैं वो दिखाया जा रहा है कि मतलब वो करैक्टर्स को शो करते हैं, यानी कि वो जो वहाँ की खूबसूरती है, पहाड़, इलाके, नदियाँ, वो एक तरीके से उस कहानी का करैक्टर ही है, पात्रों की तरह जो है वो दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। गिमूर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन डीपली कनेक्टेड टू हर लैंड एंड इट्स एशियन ट्रेडिशंस। यानी कि वही बात की गई है कि गिमूर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और
बहुत स्वतंत्र महिला है, अपने काम पे जो है खुद डिपेंडेंट है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट है अपने लैंड से, अपनी भूमि से और अपनी परंपराओं से। हर लाइफ चेंजेस ड्रामेटिकली व्हेन शी मीट्स काजिंशा, अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द मिशमी ट्राइब। अब यहाँ पे एक और मेंबर की जो है बात की जा रही है, एक और सदस्य की बात की जा रही है जिसका नाम काजिंशा है और ये जो है ये भी एक जनजाति से, मिशमी जनजाति से जो है वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, बिलोंग करते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का जब मुलाकात होता है तो थोड़ा जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है अचानक से। काजिंशा इज़ नोन फॉर हिज विजडम एंड लीडरशिप एंड ही रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड कल्चर प्राइड ऑफ हिज पीपल। वो भी जो है अपने कल्चर से, अपने सांस्कृतिक से, यानी कि अपने जो जाति का जो भी चीज़ें हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, जाति की ताकत उसको माना जाता है और उसको भी अपनी सांस्कृतिक चीज़ों पे, पारंपरिक चीज़ों पे जो है वो गर्व है। अब है एज गिमुर एंड काजिंशा ग्रो क्लोजर देयर लव बिकेम अ सेंट्रल फोर्सेस ऑफ द नोवेल सिम्बलाइजिंग बोथ पर्सनल एंड कल्चरल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गिमुर है और जो काजिंशा है वो एक दूसरे के धीरे धीरे क्या है क्लोज आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं और उनका जो प्यार है, उनका जो लव है वो इस नोवेल का जो है एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। ये उनका पर्सनल और वो दोनों जो है अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों का जो है उनका प्यार एक मतलब ज़रिया बन चुका है। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश colonists and Christian missionaries begins to disrupt the peaceful, terrible life. These outsiders bring with them new ideas and ways of life and challenges the existing traditions and beliefs of the local tribes. Novel explore the clash between the old and new, highlighting the struggle faced by the terrible people as they try to maintain their cultural identity in the face of external pressure. अब क्या हो रहा है, बाहर के जो उपनिवेशवाद लोग हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग जो है अब यहाँ आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो इतनी शांति चल रही थी उस विलेज में, अपने परंपराओं को लेकर सब अपने अपने परंपराओं से खुश थे, उस चीज़ को, शांति वातावरण को जो है वो इंटरप्ट करने आ गए हैं। वो अपने न्यू आइडियाज़ के साथ आए हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस के साथ आए हैं। वो चाहते हैं कि अब यहाँ की परंपराओं को जो है बदल दिया जाए, यानी कि जो भी ट्रेडिशंस थे वो यहाँ की चेंज हो जाए। तो ये चीज़ें जब हुई तो ये जो नोवेल है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके मतलब समस्याएं क्रिएट हुई। जो ओल्ड ट्रेडिशन है और जो न्यू लोग हैं वो नया ट्रेडिशन डालना चाह रहे हैं। सो इस चीज़ को लेकर के वहाँ के लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया कि वो चीज़ें मेंटेन रहे, यानी कि जो पुरानी चीज़ें वो ना जाएं और जो उपनिवेशवाद लोग हैं या जो बाहर से अपनी ट्रेडिशंस को लेके आना चाहते हैं यहाँ पे वो चीज़, जो बाहर से अपने ट्रेडिशंस को लेके आना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे लोगों ने बहुत फेस किया है, बहुत प्रेशर्स को फेस किया है। अब है गिमुर एंड काजिंशा's रिलेशनशिप इज टेस्टेड बाय दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इन दोनों का भी जो रिलेशनशिप है इस बाहरी ताकतों द्वारा जो एक चुनौती मिल गया है इनको एक तरीके से, क्योंकि ये दोनों भी जो है अपने पारंपरिक, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देयर लव इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इनक्रोचिंग चेंजेस एंड अ मीन्स ऑफ होल्डिंग ऑन टू देयर हेरिटेज, यानी कि इनका जो प्यार है वो एक तरीके का सिंबल है कल्चर को प्रोटेक्ट करने का भी, क्योंकि ये दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम ही है। एज द colonial presence grows, the traditional ways of life and increasingly threatened, and the character must navigate the turbulent period while trying to preserve what is dear to them. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब वो अपनी संस्कृति को, धरोहर को बचाने का बहुत तरीका अपनाते हैं और जैसे जैसे जो क्लोनिस्ट है, यानी कि जो उपनिवेश का प्रभाव जो है बढ़ता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की कोशिश करते हो तो वो लोग चेंज करने की पूरा ट्राई करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश किया और चेंज हो भी रहा था चीज़ें। सो पारंपरिक जीवन शैली पर जो है वो कहीं ना कहीं खतरा मंडराने लगा, यानी कि उनका जो ट्रेडिशन था, उनका जो कल्चर था वो कहीं ना कहीं अब जाने लग रहा था, तो खतरा आ रहा था और जितने भी पात्र थे उसमें एक अशांति का भावना आ चुका था। यानी कोशिश तो कर रहे थे लेकिन एक तरीके का काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक पीरियड आ गया था जब लग रहा था कि ट्रेडिशंस और कल्चर जो है वो छिन जाएंगे। नरेटिव डेवल्स इनटू द इम्पैक्ट ऑफ colonialism on the local tribe, illustrating how the imposition of foreign custom and religious belief disrupt the social fabric of the region. The missionaries' attempts to convert the tribe and the colonial administration's effect the assert control bring about significant changes. यानी कि यहाँ पे वही है कि वो अपना चेंजेस लगाने के लिए हर कोई अपना अपना ट्रेडिशन को लाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उपनिवेशवाद जो है वो अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं चेंज करने में। लीडिंग
लीडिंग टू टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पे काफ़ी प्रभाव दिखा रहे हैं, वो विदेशी रिवाज को जो है वो लेके आ रहे हैं, धार्मिक विश्वास को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। जो मिशनरी लोग भी जो है वो भी अपने धर्म को जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परंपराओं की जगह अब जो है उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिस्ट का जो है कॉलोनिज्म जो है वो आ जाए, और उसको बचाने के लिए वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। अगला है थ्रू द विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड मेमंग दाई क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्लेस। द माउंटेन, रिवर्स एंड फॉरेस्ट आर पोर्ट्रेड विद अ डीप reverence, reflecting their importance to the characters' spiritual and daily lives. The natural environment is not just a backdrop but an essential part of the story, representing both beauty and the source of the character's strength and resilience. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ममंग दाई यानी कि जो इसकी राइटर हैं वो जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि दुनिया का जो प्राकृतिक चीज़ यहाँ पे है वो उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, ये सब कुछ चित्रित कर रही हैं वो यहाँ पे, और दिखा रही हैं कि कितने यहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ से कितना ज़्यादा कनेक्ट हैं। यानी कि वहाँ के पहाड़, नदियाँ एक मतलब एक चीज़ नहीं है, वो वहाँ के करैक्टर्स हैं जिससे लोग काफ़ी हद तक कनेक्ट है। यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो एक तरीके का सिर्फ प्राकृतिक वातावरण ही नहीं, जबकि एक कहानी का जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो पात्रों का जो जितने भी करैक्टर्स हैं उनकी ताकत को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है और वो उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। द नॉवेल्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ लोकल माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स, एडिंग अ लेयर ऑफ मिस्टिसिज्म टू द नरेटिव. These elements enrich the story, providing insight into the deep connection between the people and their land. The myth and spiritual practice are interwoven with the personal and political struggles to the character, highlighting the significance of cultural heritage of their लाइफ. अब क्या बोला, ये जो नोवेल है इसमें काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ें और विश्वास जो है वो शामिल है. यानी कि लोग जो है वो काफ़ी हद तक अपने परंपराओं पे विश्वास करते हैं. वो चीज़ें यहाँ पे जो है वो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है. और ये जो तत्व है कहानी को जो है और भी अच्छा बनाता है कि लोग जो है अपने परंपराओं से, अपने भूमि से जुड़े हैं, उससे गहरे संबंध जो है वो बनाए हैं. और जो मिथ के और मतलब आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो व्यक्तिगत एक दूसरे को जो है चीज़ों को महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए जो एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है मतलब वहाँ के लोगों ने भी अपना पूरा जोर डाला है इन चीज़ों को बचाने में. स्पेशली जो गिमोर और काजिंशा है उनका भी एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है. एज द स्टोरी प्रोग्रेसिव द प्रेशर एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड colonialism become more intense. The local tribe face challenges from both the outside world and internal division as different members of the community respond to the changing in various ways. Some embrace the new ideas and opportunities while others restrict, leading to conflict and tension. अब क्या होता है कि जैसे जैसे स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है, सो वैसे वैसे जो आधुनिकता यानी कि जो कल्चर्स जो थे, मॉडर्न कल्चर्स जो थे और जो उपनिवेशवाद अपना ट्रेडिशन लेकर के आए थे, वो पर दबाव जो है बढ़ाते जाते हैं. और वहाँ की जो जनजाति है वो भी अब कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया को कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि वो कितना हद तक उसको जो है वो फेस करेगी. लेकिन कोशिश काफ़ी लोगों का है, कुछ लोग जो है मानने भी लग चुके हैं उस चीज़ को, और कुछ लोग अब नए विचारों के को जो है अपनाने लग रहे हैं. और जबकि अन्य अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ को उत्पन्न होने से जो है वो रोक रहे हैं. गिमोर एंड काजिंशा's personal struggle mirror the broader struggle of their community. Their love story becomes a powerful symbol of hope and endurance in a time of great upheaval. Despite the challenges they have, their bond remains strong, representing the resilience of the women's spirit and the enduring power of cultural traditions. अब जो गिमोर है और काजिंशा है वो भी एक दूसरे में यानी कि आपस में मिलकर जो है काफ़ी संघर्ष जो है वो कर रहे हैं. अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है वो दिखाते हैं. और उनका जो प्यार है वो भी इस चीज़ का एक प्रतीक बन जाता है
कि चीज़ें जो है काफ़ी उथल पुथल हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो एक आशा है, एक सहनशीलता है, वो एक दूसरे के अंदर जो है वो स्टोरी में दिखने को मिलता है। उनके संबंध जो है वो और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं जब वो एक दूसरे का जो है हेल्प करते हैं कल्चर को बचाने के लिए, ट्रेडिशन को बचाने के लिए। द नोवेल्स कंक्लूजन रिफ्लेक्ट्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द colonial era on the region and its people. It acknowledges the losses and changes that have occurred, but also celebrates the strength and preservance of the indigenous tribe through Gimur and Kajinshah's story. Memang Dai offers a poignant reflection on the importance of cultural identity and the need to preserve one's heritage in the face of external pressure. अब यहाँ पे जो हमारा नोवेल है वो बोला है कि नोवेल का जो समापन है, यानी कि जो ख़त्म होने वाली है अब नोवेल, उसमें क्या होता है, जो उपनिवेश लोग जो हैं, जो कॉलोनिस्ट लोग हैं, वो अपने प्रभाव का जो है काफ़ी हद तक विचार डाल चुके होते हैं और यह हुए नुकसान भी एक तरीके से जो है बहुत नुकसान जो है वो हो जाता है, क्योंकि बदलाव को बहुत लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो आदिवासी जनजातियों की ताकत है और सहनशीलता है वो कहीं ना कहीं जीत जाती है। यानी कि उनका जो स्ट्रगल है वो मतलब इफ़ेक्ट तो पड़ता है उन लोगों के आने से, उपनिवेशवाद और मॉडर्न चीज़ों के आने से, लेकिन वो इफ़ेक्ट ज़्यादा भारी नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदिवासी जनजाति है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोक लेते हैं और अपना जो ताकत है और अपना जो सहनशीलता है उस चीज़ का जश्न मनाते हैं। गिमुर और काजिंशा की कहानी के माध्यम से भी जो मेमंग दाई है वो बताना चाहती है कि वो दोनों भी जो है अपने प्रेम के साथ साथ अपने ट्रेडिशन का एक प्रतीक होते हैं, जो अपनी सोच को जो है यहाँ पे पेश करते हैं। ओवरऑल द ब्लैक हील इज़ अ रिचली लेयर्ड एंड एवोकेटिव नॉवल डैट एक्सप्लोर थीम ऑफ लव, आइडेंटिटी एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। यानी कि कहा जाए तो ओवरऑल जो ब्लैक हील हमारा नॉवल है वो कहीं ना कहीं ऐसा नॉवल है जो अपने जिसका जो थीम है वो ये है कि जो लव है, आइडेंटिटी है, यानी कि काजिंशा और उसका गिमुर का जो है वो प्यार भी इसमें दिखा है, और आइडेंटिटी यानी कि अपना जाति को बचाना, अपना कल्चर, अपना जो भी उनका सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम चेंज ना हो, कोई मॉडर्न तरीके के लोग ना उसमें अपना अधिकार डाले, वो जो आइडेंटिटी रखने की जो सहनशीलता थी वो थी, और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी कि अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा बचाना, प्रोटेक्ट करना था। मेमंग दाई लिरिकल राइटिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन, हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएट अ पावरफुल इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस। तो ये जो स्टोरी था मेमंग दाई का, ये शो करता है कि कितना कल्चर और हिस्ट्री को जो है वो बचाया जा सकता है। एक्सपीरियंस इस रीडिंग करने से ये होता है। एंड द नोवेल नॉट ओनली टेल्स द कंपेलिंग स्टोरी बट ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द लाइफ ट्रेडिशन ऑफ द इंडिजियस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये स्टोरी ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी की तरह अपने कल्चर को ही नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जिसमें मतलब कहानी को ही नहीं आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी जो परंपराएं हैं वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितना उस महत्वपूर्णता को बचाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की है, वो चीज़ों को जो है वो दर्शाती है। सो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।